बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। जो बायोलॉजी का लिंकेज है अदर फील्ड ऑफ स्टडी के साथ। अदर फील्ड ऑफ स्टडी का क्या मतलब है, यानी बाकी जो ब्रांचेस है साइंस के, उसके साथ बायोलॉजी का जो लिंकेज है, जो ताल्लुक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, लिंकेज ऑफ बायोलॉजी को समझने से पहले हम एक और टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। नो डियर स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है, द रिलेशनशिप ऑफ ईच ब्रांच ऑफ साइंस विद ऑल अदर ब्रांचेस। जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है एक ब्रांच का दूसरे ब्रांचेस के साथ, जो साइंस के दूसरे ब्रांचेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, साइंस के क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस है। क्लियर, साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, ये क्या है, साइंस की ब्रांच है। इसके अलावा केमिस्ट्री, ये भी क्या है, साइंस की ब्रांच है। और इसके अलावा फिजिक्स, ये भी क्या है, साइंस की ब्रांच है। इसके अलावा और भी है बायोजियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये क्या है, सारे साइंस के ब्रांचेस है। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगर हम रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुक अगर हम डिस्कस करते हैं बायो का केमिस्ट्री के साथ या फिर बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ, तो इस ताल्लुक को हम क्या नाम देते हैं, इस ताल्लुक को हम देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। यानी यहाँ पर हम कंबाइन स्टडी करते हैं, किसके, बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ या फिर बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ। तो इस कंबाइंड स्टडी को या इस कंबाइंड रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। नो डियर स्टूडेंट, अब हम डिफरेंट जो लिंकेज है बायोलॉजी को, उसको आज हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। इसमें जो सबसे पहला लिंकेज है वो क्या है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं बायोफिजिक्स का। बायोफिजिक्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना एंड प्रॉब्लम्स यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स होते, सही है, या डिफरेंट फिनोमेना और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको कंप्लीटली समझने के लिए हमें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की क्या होती है, जरूरत होती है, उसको हम यूज करते हैं। जब तक हम फिजिक्स के प्रिंसिपल और टेक्निक्स को यूज नहीं करेंगे तो हमें बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उसकी हमें क्लियर समझ नहीं आएगी। सारे टॉपिक्स नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक्स बायोलॉजी के अंदर जो होते हैं उसको फिजिक्स की जरूरत होती है। क्लियर, वहां पर हम फिजिक्स का यूज करते हैं। क्लियर, जो फिजिक्स के प्रिंसिपल है और टेक्निक्स है उनका हमें यूज करना पड़ेगा। अगर हम उनको यूज नहीं करेंगे तो फिर हमें वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हमें समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, एक टॉपिक है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर, ये फोटोसिंथेसिस जो होता है ये प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के जरिए जो प्लांट्स है वो फूड की प्रिपरेशन करता है, यानी खुराक को तैयार करता है। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब यही जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सनलाइट की जरूरत होती है। किसकी, सनलाइट। डियर स्टूडेंट, अब सनलाइट से डिफरेंट वेवलेंथ के फॉर्म में लाइट पहुंचती है किसके पास, प्लांट्स के पास। डियर स्टूडेंट, प्लांट्स जो है वो इस सनलाइट को यूज करके फूड की सिंथेसिस करते हैं, यानी खुराक को तैयार करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट। डियर स्टूडेंट, लाइट की जो वेवलेंथ है, उसके जो डिफरेंट फॉर्म है, उसको हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में। नो डियर स्टूडेंट, अब अगर हमें लाइट की समझ नहीं है तो फिर हमें फोटोसिंथेसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस होगा उसकी हमें समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो हम लाइट को डिस्कस करेंगे, तो लाइट को हम किस चीज में डिस्कस करते हैं,
फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो जब हमें लाइट की समझ आएगी तो फिर हमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हमें कंप्लीटली समझ आएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये लाइट जैसे ही पहुंचती है तो प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को हम नाम देते हैं किस चीज का? क्लोरोफिल का। डियर स्टूडेंट, ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये इस लाइट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसको हम तब तक कंप्लीट समझ नहीं पाएंगे जब तक हम फिजिक्स यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन सी चीजें आती है? प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? लिविंग है। और यहाँ पर अगर हम लाइट का जिक्र करते हैं तो लाइट का जो टॉपिक है उसको हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो इन दोनों को जब हम डिस्कस करेंगे इस लिंकेज को हम क्या नाम देंगे? बायोफिजिक्स। नो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। जो नेक्स्ट लिंकेज है उसको हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री कंसर्न विद केमिकल सब्सटेंस and processes that occur in organism। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में हम डिफरेंट किस्म के केमिकल कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं, उनके शेप को हम डिस्कस करते हैं, उनके दरमियान जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, वो केमिकल कंपाउंड जो लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं और लिविंग बॉडी के अंदर जो रिएक्शन करते हैं उनको जब हम डिस्कस करेंगे तो इस लिंकेज को हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, हमारे बॉडी में या प्लांट्स के बॉडी में डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। क्लियर? प्लांट्स में एक रिएक्शन होता है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? यहाँ पर डियर स्टूडेंट डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं? उसको हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि जो प्लांट का फूड है वो तैयार करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम किस चीज में डिस्कस करेंगे? केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं पर लूज होते हैं, कहीं पर गेन होते हैं। क्लियर? तो ये सारे रिएक्शन हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो तो प्लांट्स में होता है। सही है? प्लांट्स क्या है? ये लिविंग है। बट डियर स्टूडेंट, जब तक हमें केमिकल रिएक्शंस का पता नहीं होगा तब तक हमें फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें पहले केमिस्ट्री को समझना होगा। केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे तब हमें कंप्लीट समझ आएगी फोटोसिंथेसिस की। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है? रिस्पिरेशन है। क्लियर? रिस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये कहां पर होता है? ये एनिमल्स में होता है। क्लियर? और प्लांट्स में भी ये होता है। एनिमल और प्लांट्स ही दोनों में ये होता है। क्लियर? डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस के रिजल्ट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी की सिंथेसिस करते हैं, यानी एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? और यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और रिजल्ट में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। नो डियर स्टूडेंट, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्लियर? तो जब तक हमें केमिस्ट्री की समझ नहीं आएगी, यानी इस रिएक्शन की केमिस्ट्री क्या है, तब तक हमें जो रिस्पिरेशन का कंप्लीट प्रोसेस है वो हमें समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी हम केमिस्ट्री का यूज करेंगे। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह जो नेक्स्ट लिंकेज है उसको हम क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी।
बायोजियोग्राफी क्या है? अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट, बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी का क्या मतलब है? बायो मीन्स लिविंग, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स मैप, यानी कि जो अर्थ के डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट प्लेसेस है अर्थ के ऊपर, वहां पर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्कस करते हैं बायोजियोग्राफी में। क्लियर? फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या है? पोलर बियर इन आर्कटिक रीजन। जो पोलर बियर होते हैं ये ज्यादातर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर बर्फबारी होती है। तो आर्कटिक रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पर बर्फबारी होती है, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो पोलर बियर्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है और इसके स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो ज्यादा होते हैं ताकि ये सर्दी से अपने आप को बचा पाए। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो फॉरेस्ट है वहां पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो प्लेन एरियाज है वहां पर जो एनिमल्स होते हैं वो अलग होते हैं। इसी तरह अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सही है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। डेजर्ट में अलग होते हैं, प्लेन एरियाज में अलग होते हैं, फॉरेस्ट में अलग होते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम डिस्कस करते हैं अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस में, यानी अर्थ के डिफरेंट रीजन पर, तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज का? बायोजियोग्राफी का। तो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है उसको हम क्या कहते हैं? बायोमेट्री। बायोमेट्री डियर स्टूडेंट, बायोमेट्री का क्या मतलब है? यानी कि बायोलॉजी का जो लिंकेज है किसके साथ? मैथमेटिक्स के साथ। तो मैथमेटिक्स के साथ जब हम लिंकेज डिस्कस करेंगे किसका? बायोलॉजी का, उसको हम क्या नाम देते हैं? बायोमेट्री का। डियर स्टूडेंट, अब इसका क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट, the application of statistical and mathematical formulas in the study of biology। बायोलॉजी के अंदर जब हम मैथ को इन्वॉल्व करते हैं, सही, मैथमेटिक्स को हम यूज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, हम परसेंटेज का यूज करते हैं, इसके अलावा हम एडिशन का भी यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन का भी यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन बॉडी में अगर रेड ब्लड सेल को देखते हैं, किसको? रेड ब्लड सेल को। डियर स्टूडेंट, तो हम रेड ब्लड सेल का क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं कि ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल की कितनी परसेंट है। इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल की कितनी परसेंट है। तो जो परसेंटेज है वो कहाँ पर यूज होता है? वो मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का हेल्प लेते हैं ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को समझने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? मैथमेटिक्स का यूज करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है इसकी कितनी परसेंटेज है। क्लियर? और व्हाइट ब्लड सेल है इसकी कितनी परसेंटेज है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं तो फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी का जो वेट है वो कितना है? 75 kg है। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं मैथमेटिक्स यूज ना करता तो मैं किस तरह बायोलॉजी में बताता कि मेरी बॉडी का वेट क्या है? 75 है। ये जो 75 है ये क्या है? ये मैथ है। क्लियर? तो हम मैथमेटिक्स का यूज जब करते हैं बायोलॉजी में तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोमेट्री कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रीजन है, उस रीजन में हम एक बंदे को भेजते हैं कि यहाँ पर जाओ देखो कि इस रीजन में कितने कैट्स है, यानी कैट्स की कितनी तादाद है। क्लियर? तो वो उस रीजन में जाएगा, वहां पर वो कैट्स की काउंटिंग करेगा, वो डेटा कलेक्ट करेगा। सही? अब जब वो डेटा कलेक्ट करेगा तो उस डेटे को वो किस तरह कलेक्ट करेगा? वो लिखेगा कि इस रीजन में 100 कैट्स है। क्या है? 100 कैट्स है। नो डियर स्टूडेंट, ये जो 100 आया है ये कहां से? ये मैथमेटिक्स से आया। क्लियर? तो यहाँ पर हम मैथ का यूज करते हैं किसमें? बायो में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और इसको डियर स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? बायोमेट्री कहते हैं।
डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स क्या है डियर स्टूडेंट? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, collect and compare the cost and profit of biological projects। डियर स्टूडेंट, बायो इकोनॉमिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कास्ट और प्रॉफिट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, जो पोल्ट्री फार्म है क्लियर, यानी कि जो चिकन होते हैं, चिकन को जब हम पालते हैं क्लियर, तो वहां पर हम देखते हैं कि इस पे कास्ट कितना आया, और जब हम इसको सेल करेंगे तो ये कितना प्रॉफिट हमें देगी। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कितना कास्ट आता है क्लियर, और इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हमें मिलता है, इस चीज को हम स्टडी करते हैं किसमें? बायो इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, जो फसलें हैं उसकी न्यू वेराइटी की प्रोडक्शन हम करते हैं। यानी ऐसे फसलें हम तैयार करते हैं कि जिसके ऊपर कास्ट कम आए और प्रॉफिट हमें ज्यादा हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कास्ट और प्रॉफिट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायो इकोनॉमिक्स। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगेन उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।